हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 32 है। इससे पहले मैंने 31 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की श्रृंखला है जो आपके आगामी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें। और इसमें सारे यूनिट्स के से क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। और मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी प्योर पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लासेस मिलेगी, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे भी जाके देख सकते हो। और मैं जब क्लास स्टार्ट होता है उससे पहले आर्टिकल बताती हूँ, मैं सीरियल वाइज आर्टिकल बता रही हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने संघ राज्य के प्रशासनिक संबंधों से संबंधित आर्टिकल बताया था, और आज मैं संघ राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित आर्टिकल बताऊंगी। तो संघ और राज्य के वित्तीय संबंध से संबंधित जो आर्टिकल है 264 से लेके आपका 293 तक है। तो मैं सारे आर्टिकल आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन आए तो आपको समझ में आ जाए कि ये आर्टिकल किस से रिलेटेड है, तो आप एलिमिनेट करके आंसर ले आओ। और ये पूरे आर्टिकल बताने के बाद मैं फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसको भी मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी मदद मिल रही है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो मैं आर्टिकल स्टार्ट करती हूँ। 264 निर्वचन है। 265 में क्या बताया गया? 265 में बताया गया विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 बोला गया भारत और राज्यों के संचित निधि और लोक लेखा। 267 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आकस्मिक निधि। 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित किए और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 269 है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 268 देखो, 267 से लेकर 269 तक वेरी वेरी 270 तक इम्पॉर्टेंट है, और उसकी हर बातें आप प्लीज़ ध्यान से सुनो। तो फिर 270 बताता उद्गृहित कर और उनका संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरण। आर्टिकल 271 है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। आर्टिकल 272 बोलता है ऐसा कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। आर्टिकल 274 बोलता है ऐसे कराधान जिसमें राज्य हित संबंध और प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको 274 तक की आर्टिकल बताती हूँ। इसमें काफ़ी आर्टिकल हैं, तो उसके आगे की आर्टिकल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन न पड़े और पैसे करते धीरे धीरे आपको सारे आर्टिकल्स लर्न हो जाए। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में जो मैंने क्वेश्चन बताया था 70 तक क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन जो 2019 के यूजीसी नेट की है। तो 70 क्वेश्चन तक मैंने पिछले क्लास में बता दिया। आज 71 क्वेश्चन से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 71 क्वेश्चन क्या बताता है? 71 क्वेश्चन बोलता है पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय, केंद्रीय अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय। तो इसमें कितने कितने सदस्य हैं उसके बारे में बताना है। तो देखो, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय में 15 सदस्य हैं, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय में 16 सदस्य हैं, केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों की आर्थिक समुदाय में 12 है, पूर्वी अफ्रीकी समुदाय में 16 है। तो देखो, पूर्वी अफ्रीकी समुदाय की स्थापना 1967 में हुई थी, जिससे 77 में भंग कर दिया गया। पुनः जुलाई 2000 में इस संगठन की स्थापना की गई। इसके सदस्य
देश में बुरुंडी, रवांडा, कीनिया, दक्षिण सूडान, तंजानिया, युगांडा। इसका मुख्यालय तंजानिया के अरुशा में है। दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय बोत्सवाना है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन में है। इसके सदस्य देश क्रमशः अंगोला, बोत्सवाना, कोमोरोस, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य एस्वातिनी, एसेथो, मेडागास्कर, मालावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नीबिया, सेल्स, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलाना। देखो, पूर्ण वीटो, सशर्त वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार मैं सारे वीटो के बारे में बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, पूर्ण वीटो क्या होता है? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहते हैं। सशर्त वीटो क्या होता है? यदि सदनों द्वारा विधेयकों को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते। निलंबित वीटो, जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। पॉकेट वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। तो उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति यदि पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं तो उन्हें 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजने और भारत के राष्ट्रपति के सक्षम ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों के संबंध में पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, निलंबन वीटो की नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलाना। इसमें लेखक है और उनकी बुक का नाम है। तो है पॉल एच लबी, जॉन एम गॉस, एल डी वाइट और ई डिमोक, डब्ल्यू एफ विलोबी और वाल्डो। तो देखो, तो पॉल एप्लबी की बुक का नाम है मैरिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1952। जॉन एस गॉस, एल डी वाइड, एम डी डिमोक, इन सब की बुक है द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिलोबी की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927। ड्वाइट वाल्डो की है आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1953। भारतीय प्रशासन के अध्ययन करने वाले महत्वपूर्ण विद्वान एप्लबी हैं और उनकी अन्य पुस्तक क्रमशः पॉलिसी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वेलफेयर स्टेट, सिटीजन एंड सॉवरेंस। ड्वाइट वाल्डो की अन्य रचना है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, परफेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी। अगला है सूची 1 सूची 2 को मिलाना। देखो, द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, XY सिद्धांत। तो तुम्हारा ए का हो जाएगा 4th। ये द्विकारक सिद्धांत जो है हर्ज़बर्ग का है। आवश्यकता की पदानुक्रम ये तुम्हारा मैस्लो की है, यानी 3B का 3। फिर है आवश्यकता का सिद्धांत मैक्लीलैंड की है और XY सिद्धांत मैग्रेगर की है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप नोट करना चाहो तो प्लीज नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल से संबंधित। ये आर्टिकल मैंने आपको करा रखा है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो देखो। 2 या 2 से अधिक राज्यों का साझा न्यायालय, इसमें देखते 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा न्यायालय के आर्टिकल 231 है। कतिपय मामलों द्वारा उच्च न्यायालय में हस्तांतरण 228 है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 है। उच्च न्यायालयों की प्रशासनिक व्यय 229 है। अगला है निम्नलिखित को क्रमानुसार जमाए।
वेन और आर एस पीटर का सोशल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट, जॉन रॉल्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुजान मोलर ऑगिन्स की जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसमें आपको देखो, इसमें ऑप्शन तो सही नहीं से नहीं दिया गया है, तो सबका मैं एक बार बता देती हूँ। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 का है। वेन वेन और आर एस पीटर सोशल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक 1959 की है। जॉन रॉल्स की 71 है। सुजान मोलर ऑकिन की जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली 1989 की। इनकी बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आगे है, गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों को उनके कालक्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले हो जाएगा फिनिक्स, फिर हो जाएगा टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है, फिर हो जाएगा कोचरव आश्रम, फिर है सेवाग्राम। तो 1 4 2 3। तो देखो फिनिक्स आश्रम 1903, टॉल्स्टॉय 1910, कोचर 1915 जब वो आए थे लौट के भारत उसी समय, और सेवाग्राम आश्रम 1936। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में, देखो काल क्रमानुसार भी सजाने इस टाइप का आने लगा है। देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी, अब इसमें आपको थिंकर पता रहेंगे तो आप आराम से लगा लोगे, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन और पॉपुलर गवर्नमेंट, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। तो द अमेरिकन कॉमनवेल्थ जेम्स राइस की है, 1888 की है। पब्लिक ओपिनियन एंड द पीपल्स गवर्नमेंट लॉवेल की है, 1913। मॉडर्न डेमोक्रेसी भी ब्राइस की है, 1921। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी थ्योरी प्रैक्टिस इन यूरोप, तो 1950। तो अगर आपको ये पता होता कि ये सबसे बाद की पुस्तक है, ये सबसे पहले की पुस्तक है, तो आप आसानी से लगा देते। सबसे पहले हो जाता आपका 4th और सबसे लास्ट में 2। अगला है, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसमें क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सॉरी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो देखो संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का कालक्रमानुसार क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन विकास बैंक 1944, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 56 1956, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 60, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, तो देखो गारंटी एजेंसी 88 है, विकास संघ बोलोगे तो 60 में है, वित्त निगम है तो 56 में है, और विकास बैंक 44 में है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित संगठनों को कालक्रमानुसार सजाइए। देखो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, IBS, G7 और G20। तो सबसे पहले G7 है 1975, G20 है 1999, फिर IBSA 2003, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक 2014। तो देखो ये पता होगा ये सबसे बाद में, G7 सबसे पहले। तो हमें अगर पता होता है G7 तीसरा सबसे पहले होगा और हमारा फर्स्ट पहले बाद में होगा, तो 3 और ये तब भी नहीं होता, तो आपको ये भी जानना होता तो हो पाता, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं 80 क्वेश्चन तक कराती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का कराऊंगी। अगर आपको ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी, ताकि आपके प्रिपरेशन में मैं थोड़ी मदद कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।